धन एवं स्त्री के 3 आश्रय तथा स्त्री पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, उत्तम रीति से विवाह संपन्न कर गृहस्थ को जो करना चाहिए उसका मैं वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम गृहस्थ को उत्तम देश में ऐसा आश्रय ढूंढना चाहिए जहाँ वह अपने धन तथा स्त्री की भली भांति रक्षा कर सके। बिना आश्रय के इन दोनों की रक्षा नहीं हो सकती। ये दोनों धन एवं स्त्री त्रिवर्ग के हेतु हैं, इसलिए इनकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। पुरुष, स्थान और घर ये तीनों आश्रय कहलाते हैं। इन तीनों से धन आदि का रक्षण और अर्थोपार्जन होता है। कुलीन, नीतिमान, बुद्धिमान, सत्यवादी, विनयी, धर्मात्मा और दृढ़वती पुरुष आश्रय के योग्य होता है। जहाँ धर्मात्मा पुरुष रहते हों, ऐसे नगर अथवा ग्राम में निवास करना चाहिए। ऐसे स्थान में गुरुजनों की अनुमति लेकर अथवा उस ग्राम आदि में बसने वाले श्रेष्ठ जनों की सहमति प्राप्त कर रहने के लिए अविवादित स्थल में घर बनाना चाहिए, परंतु किसी पड़ोसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। नगर के द्वार, चौक, यज्ञशाला, शिल्पियों के रहने के स्थान, जुआ खेलने तथा मांस मद आदि बेचने के स्थान, पाखंडियों और राजा के नौकरों के रहने के स्थान, देव मंदिर के मार्ग तथा राजमार्ग और राजा के महल, इन स्थानों से दूर रहने के लिए अपना घर बनाना चाहिए। स्वच्छ, मुख्य मार्ग वाला, उत्तम व्यवहार वाले लोगों से आवृत तथा दुष्टों के निवास से दूर ऐसे स्थान में गृह का निर्माण करना चाहिए। गृह के भूमि की ढाल पूर्व अथवा उत्तर की ओर हो। रसोई घर, स्नानागार, गौशाला, अंतपुर तथा शयन कक्ष और पूजाघर सब अलग अलग बनाए जाएं। अंतपुर की रक्षा के लिए वृद्ध, जितेंद्रिय एवं विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा न करने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के दोष भी होते देखे गए हैं। स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता न दें और न उन पर विश्वास करें, किंतु व्यवहार में विश्वस्त के समान ही चेष्टा दिखानी चाहिए। विशेष रूप से उसे पाक आदि क्रियाओं में ही नियुक्त करना चाहिए। स्त्री को किसी भी समय खाली नहीं बैठना चाहिए। दरिद्रता, अति रूपवत्ता, असत जनों का संग, स्वतंत्रता, पेय आदि द्रव्य का पान करना तथा अभक्ष्य भक्षण करना, कथा गोष्ठी आदि प्रिय लगना, काम न करना, जादू टोना करने वाली, भिक्षुकी, कटकुट्टेनी, दाई, नटी आदि दुष्ट स्त्रियों के संग उद्यान, यात्रा, निमंत्रण आदि में जाना, अत्यधिक तीर्थ यात्रा करना अथवा देवता के दर्शनों के लिए घूमना, पति के साथ बहुत वियोग होना, कठोर व्यवहार करना, पुरुषों से अत्यधिक वार्तालाप करना, अति क्रूर, अति सौम्य, अति निडर होना, ईर्ष्यालु तथा कृपण होना और किसी अन्य स्त्री के वशीभूत हो जाना, ये सब स्त्री के दोष उसके विनाश के हेतु हैं। ऐसी स्त्रियों के अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वह भी निंदनीय हो जाता है। यह पुरुष की अयोग्यता ही है कि उसके भृत्य बिगड़ जाते हैं। स्वामी यदि कुशल न हो तो भृत्य और स्त्री बिगड़ जाते हैं। इसलिए समय के अनुसार यथोचित रीति से ताड़न और शासन से जिस भांति हो इनकी रक्षा करनी चाहिए। नारी पुरुष का आधा शरीर है, उसके बिना धर्म क्रियाओं की साधना नहीं हो सकती। इस कारण स्त्री का सदा आदर करना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। स्त्री के पतिव्रता होने के प्राय 3 कारण देखे जाते हैं: पर पुरुष में विरक्ति, अपने पति में प्रीति तथा अपनी रक्षा में समर्थता। उत्तम स्त्री को साम तथा दान नीति से अपने अधीन रखें। मध्यम स्त्री को दान और भेद से और अधम स्त्री को भेद और दंड नीति से वशीभूत करें, परंतु दंड देने के अनंतर भी साम दान आदि से उसको प्रसन्न कर ले। भर्ता का अहित करने वाली और व्याभिचारिणी स्त्री कालकूट विष के समान होती है, इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता, विनीत और भर्ता का हित चाहने वाली स्त्री का सदा आदर करना चाहिए। इस रीति से जो पुरुष चलता है वह त्रिवर्ग की प्राप्ति करता है और लोक में सुख पाता है। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, मैंने संक्षेप में पुरुषों को स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह बताया। अब पुरुषों के साथ स्त्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसे बता रहा हूँ, आप सुने।
पति की सम्यक आराधना करने से स्त्रियों को पति का प्रेम प्राप्त होता है तथा फिर पुत्र तथा स्वर्ग आदि भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए स्त्री को पति की सेवा करना आवश्यक है। संपूर्ण कार्य विधि पूर्वक किए जाने पर ही उत्तम फल देते हैं और विधि निषेध का ज्ञान शास्त्र से जाना जाता है। स्त्रियों का शास्त्र में अधिकार नहीं है, अन्य ग्रंथों को धारण करने में अधिकार है। इसलिए स्त्री द्वारा शासन अनर्थकारी माना जाता है। स्त्री को दूसरे से विधि निषेध जानने की अपेक्षा रहती है। पहले तो उसे भर्ता सब धर्मों का निर्देश करता है और भर्ता के मरने के अनंतर पुत्र उसे विधवा एवं पतिव्रता के धर्म बतलाएं। बुद्धि के विकल्पों को छोड़कर अपने बड़े पुरुष जिस मार्ग पर चले हों उसी पर चलने में उसका सब प्रकार से कल्याण है। पतिव्रता स्त्री ही गृहस्थ के धर्मों का मूल है।